हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रज में। ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी अलजेब्रा पे 2 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। काफ़ी लोगों ने इसे सपोर्ट भी है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी उस पर गया हुआ है, आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। ठीक है, तो मैंने ये पूरा कंप्लीट ये डिसीजन ले लिया है कि मैंने पूरा सीजीएल 2024 से पहले पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा और हर एक चैप्टर को मैं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी वे में और बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 अलजेब्रा का जो मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है ना, आज लेक्चर 3 अपलोड होगा। मैंने एक फार्मूला उसमें बताया था और उस एक फार्मूला के बेसिस पे मैंने 7 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फिर एक फार्मूला लेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग 7 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग का जो फार्मूला है वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखो, आज एक फार्मूला हम लोग लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक फार्मूला मैंने उधर आपको याद करने के लिए बोला और दूसरा फार्मूला मैं आपको ये याद करने के लिए बोलूँगा। अब देखो, इसी के बेसिस पे कैसे हम लोग 7 टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या एक्चुअल में इसके बेसिस पे भी रटाया जाता है, जो आप लोगों को नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि अगर मैं बोलूँ कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a को रिप्लेस कर दो आप x से और b को रिप्लेस कर दो आप 1/x से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बन जाता है कि x इस पे पुट कर दो इसे, तो x माइनस 1/x। ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या आ जाता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। ठीक है, यहां से ये और ये कैंसिल हो गया। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब इसमें याद क्या कराया जाता है, देखो अगर मैं याद करने के लिए बोलूं तो करना क्या होता है, इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू अगर निकालनी होती है तो इसमें लर्न करने के लिए ये बोला जाता है कि आप ये लिखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और फिर ये माइनस 2 यहाँ पे प्लस 2। तो आपसे बोला यह जाता है कि क्वेश्चन में कभी भी ऐसे आते हैं तो इसे क्या करना है, आपको लर्न करना है, ऐसा आपको पढ़ाया जाता है। बट इसे हम लोग अब लर्न नहीं करेंगे, इस एक फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से लर्न करने के लिए बोला जाता है कि इफ़ अगर आपके पास x माइनस 1/x इसकी वैल्यू अगर आपके पास p है और अगर आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है कि कितना होगा, तो इस फार्मूला के अनुसार आप क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसके अनुसार x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो कि p दिया हुआ है, तो p स्क्वायर और प्लस 2। तो आपको बोला जाता है कि ये फार्मूला आप लर्न कर लो। ठीक है, देखो मैं क्यों लर्न करने के लिए मना कर रहा हूँ ना, एक बात देखो क्या रीज़न है, अब मैं समझाता हूँ। देखो फॉर्मूला 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके अनुसार हम लोग को ये रखना होता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो p स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, और अगर x इसके अनुसार अगर मैं सेकंड रूल के अनुसार बात करूं तो इसके अनुसार x माइनस 1/x की वैल्यू अगर p दे रखी है तो यहाँ पे आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको याद करने के लिए बोला जाता है p स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये प्लस 2 और माइनस 2 का जो खेला ना, यहाँ पे ही मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला फार्मूला याद कर लो, सेकंड फार्मूला याद कर लो, उसके बेसिस पे हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है, देखिए एक पहला हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सपोज मैं बोलूँ x माइनस 1/x इसकी वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने रूल 1 के अकॉर्डिंग भी आपको समझाया था कि जब भी ऐसे पूछा जाए तो जो क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, देखो मैं इतना एक्सप्लेन करके इसलिए लिखता हूँ कि मुझे मैं ये लेकर के समझ के चलता हूँ कि आप बिगिनर लेवल पे हो
तो बिगिनर लेवल पे हो तो जितना स्टार्टिंग टाइम पे टाइम दे करके सीखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। और नहीं तो मैं तो स्टेप स्किप करूंगा तो 2 स्टेप में मैं आंसर लिख दूंगा, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। तो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ें। एक बार जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे और उसके बाद आप खुद 1 से 2 स्टेप में आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी करोगे तो देखो a में x लिखोगे और b में लिखोगे 1/x और ये आपका 16 इधर ही रहेगा। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ आप देखो, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यही तो मुझे निकालना है, तो इसको मैंने मान लिया था m। ठीक है, m माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 16, तो m की वैल्यू हो गई 16, 2 उधर जाएगा तो आपका 18 आंसर। ठीक है, तो ये देखने में आपको लग रहा है बड़ा, अब देखो इसको हम लोग कितना शॉर्टकट में इसी चीज़ को लिख देते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही शिद्दत से टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप इसको पूरा अच्छे से देख के नोट्स बना के कंप्लीट कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये मेरा आपका, ये आपसे गारंटी है। ठीक है, तो नोट जरूर बनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी बेसिस पे मैं सेकंड क्वेश्चन बनाता हूँ जो कि 1 से 2 स्टेप में आंसर आपके आ जाएंगे। देखो x माइनस 1/x की अगर मैं बात करूँ, सपोज मैंने इसे मान लिया 7। ठीक है, और आपसे बोला गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब आप सिंपल सी बात समझो, मैंने हमेशा यही बोला कि जब भी जो निकालने के लिए बोला जाए उससे आप क्या मान लो, m। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत एक्सप्लेन करके सीखा, अब क्या करना है, इसको जब हम लोग बनाएंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, माइंड में ये बोलना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या करेंगे, पहला जो 2 टर्म लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि मुझे निकालना है। तो मैं उसे लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ m लिखूंगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में पहला m माइनस 2ab, x और x ये कट जाएगा, अंडरस्टूड है, 7 का स्क्वायर 49, तो m की वैल्यू आ गई 49 माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और बन जाएगा 51। अब बताओ कि क्या आपको रटना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये +2 और -2 के कन्फ्यूजन से बाहर रहो, आप ये 2 फॉर्मूला याद करके रखो, आपको का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 2 और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, सेकंड फार्मूला पढ़ा है और टाइप 1 के सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, सारे के सारे टाइप 1 के कोई ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जितना भी क्वेश्चन आपको ये बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो कहीं ना कहीं CGL में, CHSL में, MTS में या फिर CPO में पूछे गए। तो मैं खुद भी ऐसा करता था और आपको भी मैं यही बोलूंगा कि जो भी आप क्वेश्चन बनाए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, इधर उधर के क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चारों के चारों क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करें, उसके बाद ही फिर आप वीडियो देखें। देखो, अगर आपके पास इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 दी हुई है और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी इस टाइप से पूछा गया हो आप m मान लो। ठीक है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लर्न नहीं करेंगे, बस इस फॉर्मूला को देखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, इसको यूज करेंगे, माइंड में बोलेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे देखो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 आ जाएगा। देख रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जैसे ही करोगे तो पहला आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, जो मुझे निकालना है। तो मैं उतना लिख करके टाइम क्यों वेस्ट करूं। ठीक है, -2ab होता है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही -2 इंटू a इंटू बी करेंगे, ये अंडरस्टूड है आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। तो m की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 38 आंसर। ठीक है ना, देखो बहुत ज़्यादा स्टेप भी नहीं लग रहा है और मुझे कुछ लर्न करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत भी नहीं है, एक बार में आप आंसर निकाल लोगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है आपका सॉरी, √x माइनस 1/√x की वैल्यू आपको 8 दी हुई है, आपको निकालना क्या है, x प्लस 1/x। ठीक है,
आपको भी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही हम इसे स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स पे जैसे स्क्वायर करते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, एक्स आ जाता है। तो फिर से वही करेंगे, माइंड में बोलेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जो मुझे निकालना है उसे हम लोग क्या करेंगे, एम एज्यूम कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो दो टर्म तो वही होगा, एक्स प्लस 1/x, तो मैं उतना लिखूंगा क्यों, मुझे वही निकालना है, तो m लिख लेंगे, -2 इंटू ए इंटू बी, तो ये अंडरस्टूड है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसे आप 1 लिख लो, दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। तो फाइनली m की वैल्यू कितनी आ गई, 64 और 2 66 आंसर। ठीक है, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए अगर इसको फिर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रूट एक्स है और पहुंचना एक्स स्क्वायर के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, या फिर और भी तरीके का, जैसे x⁻1 से x⁻4 पे जाना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं जाते हम लोग इस तरीके से वाया होके जाते हैं, मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर x⁻4। उसी तरीके से जब रूट एक्स आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x⁻1 पे जाएंगे और फिर आपका एक्स स्क्वायर पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाया होके जाते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा, रूट 11 है यहाँ पे, तो पहले क्या करना है, आपको x+1 तक जाना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे आप करेंगे तो x इसका स्क्वायर तो x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x -2 दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मतलब 11। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13। अब देखो आपके लिए कितना सिंपल हो गया, जो निकालना था उसे मैंने ले लिया m। अब आपको ये नहीं दिख रहा है, जैसे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो दो टर्म तो यही आएगा जो मुझे निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं इसे क्या लिखूंगा, m प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, पिछले वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2ab लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंडरस्टूड है। 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, इंप्लाइज दैट m की वैल्यू क्या आ गई, 169 में 2 माइनस करेंगे तो 167 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए फिर से आपके पास वैसा ही क्वेश्चन आ गया, x⁻1 है और पहुंचना है x⁻4 के पास। अभी हम आपको बताए कि जब भी ऐसा सवाल आए कि 1 से अगर हमको 4 जाना है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते, हम लोग वाया होके जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो पहला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2ab तो -2, ये आपका 6 का हो जाएगा स्क्वायर 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब मुझे जो निकालना है फाइनली मैंने उसे m मान लिया। अब देखो क्या इसको दोनों तरफ स्क्वायर करने से मुझे ये दोनों पहला टर्म नहीं मिलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो फिर से माइंड में रखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x⁻4, तो यहाँ पे क्या करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यही सब चीज़ आपको टाइम बचा देना है यहाँ पे, कि इन दोनों पे जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो पहला दो टर्म यही आएगा, तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ m प्लस 2ab कैंसिल खत्म, 38 का स्क्वायर 1444। ठीक है, तो m की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 1444 में 2 जाएगा 1442 आंसर। ठीक है, तो टाइप 1 के इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। देखिए टाइप 2 क्या बोलता है कि अगर आपके पास ax माइनस 1/bx की वैल्यू p दी हुई है, ठीक है ना, और अगर आपको निकालना है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या इसका सॉल्यूशन है। देखो इसका तरीका ये होता है कि सिंपल सा फिर वही फंडा आ गया, a माइनस बी के फॉर्म में है, मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ax माइनस 1/bx इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ax इंटू 1/bx दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा बताओ, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
और फिर ये 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई उधर चला जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर, ये -2 उधर चला जाएगा तो +2a डिवाइडेड बाई बी। देखो फर्स्ट टाइम पढ़ो तो थोड़ा आराम आराम से पढ़ो, ताकि जब क्वेश्चन बनाओ तो हाईली स्पीड में बनाओ, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये भी आपको ना रटने के लिए बोला जाता है। क्या रटने बोला जाता है कि अगर आपके पास ये p दिया हुआ है और ये निकालना है तो आप ये सही हमेशा याद रखना कि पी स्क्वायर प्लस 2ab बाई। तो वही मैं बोलूँ, ये आपका फार्मूला 1 के थ्रू भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें मैं बोल रहा था कि कन्फ्यूजन होता है कि a बाई बी होगा या फिर b बाई ए होगा। तो मुझे फार्मूला या आपको भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे, तो इस पर हम लोग एक बार काम कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखो 3x माइनस 1/2x और निकालना है 9x² प्लस 1/4x²। एक मैं आपको एक बात अच्छे से और समझा देता हूं, जब भी ना a माइनस बी, ठीक है, या फिर a प्लस बी इस फॉर्म में जब क्वेश्चन दिखे, कैसा दिखेगा, या तो x प्लस 1/x दिखेगा कहीं, या फिर x माइनस 1/x इस फॉर्म में दिखेगा। जैसे दिखा आप समझ जाना, अगर x माइनस 1/x दिखा तो समझ जाना कि x माइनस x है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। x प्लस 1/x है, इसका मतलब है a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा होगा। तो ये सब चीज़ें माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे, माइंड में बोलेंगे, तो जो मुझे निकालना है उसे हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, m, ठीक है। तो जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो यही दो टर्म आएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ m लिखूंगा क्योंकि मुझे उसी का वैल्यू निकालना है। -2 इंटू x, और x तो कैंसिल हो जाएगा बट उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी है, तो ऊपर क्या है -2, a में सिर्फ 3 और b में क्या बच जाएगा, तो 1/2, दैट इज इक्वल टू इधर 5 का स्क्वायर 25। देखो अभी तो मैं समझाने के लिए स्लो लिख रहा हूँ, आप जब खुद भी करोगे तो इसी को बहुत हाईली स्पीड में करोगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 -3 उधर जाएगा तो +3, दैट इज इक्वल टू 28 आंसर। समझ में आया? चलो इसी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, देखो कि क्या आंसर आता है। उसके बाद अब देखो सेम पैटर्न यहाँ पे भी है, सेम वही चीज़ करना है कि जिसका वैल्यू निकालना है उसे हम लोग मान लेंगे m, ठीक है। तो जैसे ही उसका m मान लिए, यहाँ पे भी देखो a माइनस बी दिख रहा है, मैंने बोला a प्लस बी दिखे सीधा समझ जाना a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, a माइनस बी दिखे सीधा समझ जाना a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो a माइनस बी यहाँ पे दिख रहा है, तो जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पहला दो टर्म तो यही आने वाला जिसे मुझे निकालना है, तो मैं उसे नहीं लिखूंगा। -2 इंटू यहाँ से 6 इंटू यहाँ से 1/4, दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 2 से 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो m इज इक्वल टू 36, 3 उधर चला जाएगा तो 36 और 3 39 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप 1 के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और टाइप 2 में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि जब भी ऐसा रहेगा तो पी स्क्वायर प्लस 2a/b, कुछ नहीं लर्न करना है, एक फॉर्मूला लर्न करना है, जैसे a माइनस बी का फॉर्मेट दिखा आपको इस तरीके से पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में टाइप 3 की तरफ। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, ठीक है। टाइप 3 में क्या बोलता है, ax माइनस 1/bx इसकी वैल्यू दी हुई होती है और हमें निकालना होता है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/a² एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या करता है, थोड़ा सा ये टिल्ट कर देता है कि यहाँ पे ax दिया होता है और निकालना होता है bx का। देखो इसके लिए भी ना अलग से फॉर्मूला रटवा दिया जाता है। अगर आप फॉर्मूला याद करके गए एग्जाम में, अगर वो फॉर्मूला नहीं क्लिक किया 2 से 3 मिनट कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर हम लोग इसी मेथड का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब एक बात समझिए, अगर ये क्वेश्चन bx माइनस 1/ax होता, मतलब यही फॉर्म में bx और ax इस जगह पे होता तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता, a माइनस बी के फॉर्मूला पे डाल देते और ये आपका कंप्लीट मेरे पास पैटर्न आ जाता। तो ये तो दिया हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आपको ये पहले बता देता हूँ कि याद क्या करवाया जाता है कि ax यहाँ पे है, निकालना bx है, तो हम लोग क्या करेंगे, bx करने के लिए b से मल्टीप्लाई करेंगे और a से डिवाइड करेंगे। ये पैटर्न लिख दीजिए, ये आपका इक्वेशन ax माइनस 1/bx इज इक्वल टू p, ठीक है। जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे b/a इंटू ax माइनस b/a इंटू 1/bx इज इक्वल टू p।
और चूंकि इधर भी b बाई ए मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी आपका क्या करोगे, b बाई ए मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, a से a यहाँ कैंसिल, b से b यहाँ कैंसिल। देखो नहीं आया, bx माइनस 1/ax दैट इज इक्वल टू p इंटू बी बाई ए। बस यही चीज़ आपको रटने के लिए बोल दिया जाता है कि जब भी इस तरीके से रिवर्स दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, bx बाई एक्स वाला फॉर्मेट आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रट लेना कि bx माइनस 1/x की वैल्यू ये होती है, b बाई ए होता है या a बाई बी होता है, आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो हम लोग फॉर्मूला नहीं रटेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, आइए सेम क्वेश्चन है आपका, इसी पैटर्न पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से इसे लेके चलेंगे कि अगर मेरे पास जैसे 2x माइनस 1/3x है, यहाँ दिख रहा है मुझे कि रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 3x माइनस 1/2x, मतलब मुझे क्या चाहिए था 3x माइनस 1/2x। ऐसा क्वेश्चन मैंने टाइप 1 के फॉर्मूला के थ्रू भी बताया है और वही पैटर्न फॉर्मूला और वही तरीका मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। तो मुझे ये चाहिए था, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ये है, मैंने इसका 4 यूज़ कर लिया। ठीक है, और चूंकि मुझे यही चाहिए था तो मैंने यहाँ देखा कि 3/2 का सेंस बन रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया 3/2, बस हो गया काम। 2 से 2 आपका खत्म, तो 3 2 6। बताओ अब इस चीज़ के लिए क्यों मैं इतना माथापेची करने जाऊँ कि ये याद करूँ वो याद करूँ, आ नहीं गया मेरे पास। तो 3x माइनस 1/2x इसकी वैल्यू आ गई 6। इम्प्लाइज दैट, देखो जैसे अब इसको आप स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे, ठीक है ना, यही दो टर्म आपका पहले आएगा जो मुझे निकालना है। ठीक है, तो जैसे स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे, देखो पहला आएगा 9x स्क्वायर प्लस सेकंड आएगा 1/4x स्क्वायर, यही वाला जो मुझे निकालना है। तो हम निकालेंगे ही नहीं, हम उसको लिखेंगे m माइनस 2, a की जगह पे आप लिखोगे 3 क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा, और b की जगह पे आप क्या लिखोगे 1/2, और 6 का स्क्वायर आप लिखोगे 36। 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू हो गई 36 और प्लस 3 39 आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं बता रहा हूं कि बहुत कम से कम आप फॉर्मूला याद करोगे और पूरा का पूरा अलजेब्रा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है या आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशन आप एक बार खुद से करके देखिए। यहाँ पे भी सेम ही आपका क्वेश्चन उसी तरीके का पैटर्न पे, यहाँ पे 2x है 5x है, यहाँ पे 25x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर दे दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। तो मुझे क्या चाहिए था, 5x माइनस 1/2x चाहिए था। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास है 5x माइनस 1/2x मुझे चाहिए था, मैंने मान लिया है। 6 इसका मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद ये दिख रहा है 5/2 का सेंस यहाँ पे, तो बस 5/2 मैंने यूज़ कर लिया। क्या हो गया 15, काम खत्म। ठीक है, यानी कि 5x माइनस 1/2x की वैल्यू आपकी आ गई 15। देखो अभी ना इतना स्टेप यूज़ कर रहे हैं, 1-2 स्टेप, बट जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे और बहुत अच्छे से लेवल आ जाएगा तो फिर ये सब आप लोग उड़ा दोगे ऐसे ही। अब ये सीधा लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे लिखोगे तो पहला 2 टर्म तो यही आने वाला है, तो मैं उतना लिखूंगा ही नहीं, मैं m मान लूँगा। तो ये m माइनस 2 इंटू इधर से 5 इधर से 1/2, और x जो है वो अंडरस्टूड है, कैंसिल हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू -5 उधर जाएगा तो 225 और 5 30, यानी कि m की वैल्यू आ गई मेरी 230 आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपका टाइप 3 का क्वेश्चन भी आता है जो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, पूरा अलजेब्रा खत्म करने के बाद आप देखोगे कि आपका किरण का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना चाहे वो सीजीएल में पूछा हो, सीएचएसएल में पूछा हो या फिर सीपीएम में पूछा हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बनता हो। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। ठीक है ना, देखो टाइप 4 का जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, देखो जब भी ऐसे x माइनस 1/4x दिया हुआ हो, इसकी वैल्यू 8, और जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे ये 4x और ये 4x को देख करके कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, क्योंकि ये 4x जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये आपका 2x का होल स्क्वायर है, और ये भी जो 4x स्क्वायर है ये भी क्या है 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो करना क्या है, देखो जैसे ही आप समझ गए कि यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर है, मुझे मतलब 2x चाहिए, यहाँ पे क्या है सिर्फ x है, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 8।
जब इधर 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर से भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल, आ जाएगा मेरे पास 2x, दैट इज इक्वल टू 8 को 2 से 16 आ गया। अब इस फॉर्मेट में तो इसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग मान लेंगे m, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पहला 2 टर्म तो यही आएगा जो मुझे चाहिए, तो m माइनस 2, ab कैंसिल हो जाएगा, लिखना ही नहीं है 1, 16 का स्क्वायर 256, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि 1 से लेकर के 40 तक के स्क्वायर तो भाई किसी भी हालत पे याद कर ही लो, हर जगह यूज़ होता ही होता है। देखे थे अभी पहले हम लोग 38 का भी स्क्वायर निकाले थे, तो वहाँ पे भी आपको मदद करेगा, ठीक है। तो m की वैल्यू हो गई 56 और ये 2 चला जाएगा तो 258 आंसर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या होगा, इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। आइए यहाँ पे भी देखो सेम कन्फ्यूजन है, ये 25x है, यहाँ पे 25x देख करके कन्फ्यूज नहीं होना है, ये एक्चुअली में क्या है तो 5x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 5x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो मुझे क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर दिए x माइनस 1/25x दैट इज इक्वल टू 3, 5 इधर मल्टीप्लाई किए तो 5 भी इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, समझ में आई बात। तो आ जाएगा, देखिए 5 को x से मल्टीप्लाई किए तो 5x, इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 1/5x इज इक्वल टू 15। बात समझ में आया। देखिए ये पूरा का पूरा पैटर्न ही आ गया, a माइनस बी, तो a माइनस बी का जैसे होल स्क्वायर करेंगे पहला जो 2 टर्म आएगा वो यही आने वाला है जो मुझे निकालना है, तो इसे हम लोग मान लेंगे m, ठीक है। तो ये लिखेंगे, माइंड में लिखेंगे m माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहला 2 टर्म वही आ गया, तो m मैंने लिखा माइनस 2 ab कैंसिल 1, 15 का स्क्वायर 225, तो m की वैल्यू हो गई 25, तो उधर जाएगा तो 227, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से टाइप 4 का भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर पे 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, 3 और टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जिन्हें ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो उनके तक आप शेयर भी जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू।